हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी आईक्यू पर। जहाँ दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 में से आप 10 का सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ना? तो 20 में से आपका कितना सही होता है हमें कॉमेंट में बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना? चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, लोहे के, तांबा के, कांसे की या फिर सिलखरी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? तो कहिएगा सिलखरी की बनी हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो डी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर। देखिए, दोनों प्रश्न कह रहा है बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चों, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंतर्गत स्थित है, ठीक ना? अगला प्रश्न, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी भगवा नदी, ऑप्शन डी कह रहा है रावी नदी। प्यारे बच्चों, लोथल जो है ना भगवा नदी किनारे स्थित है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा लोथल किस राज्य में स्थित है, ठीक ना? लोथल किस राज्य में स्थित है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपके पास चार ऑप्शन है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लोहे का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों, ठीक ना? सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है? अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की या फिर लोह युग की? प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक ना? और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, तब कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कहिएगा सर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो सी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति प्यारे बच्चों वो किस पे आधारित थी? व्यापारी पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर? तो कहिएगा सर हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। किस पे? व्यापार पर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो ए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न, चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो कहिएगा सर मातृ देवी की। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? सी बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, भोजन संग्रह सभ्यता थी या फिर कबीलाई सभ्यता थी? तो इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएंगे, शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? शहरी सभ्यता थी, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? तो कहिएगा सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ठीक ना? तो इसकी खोज किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट में बताइएगा मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वक्स ने या फिर मैक्स मुलर ने? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कहिएगा सर दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना? तो इसकी खोज किस वर्ष हुई थी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक ना? अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन व वास्तुकला, व्यापार या फिर कला या फिर पशुपालन? तो इस पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नगर नियोजन व वास्तुकला, ठीक ना? तो 12 का ए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना? याद रखिएगा आपका कितना सही हुआ है।
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या फिर गणतंत्रात्मक? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नगरपालिका। ठीक ना? ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? बहुत सारे विद्वानों ने प्यारे बच्चों इसका मत दिए हैं। यह एक कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृतिक आक्रमण, ऑप्शन डी कह रहा है, सी कह रहा है मानवीय कारण, या ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त इसका क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे, ये सभी कारण थे। ठीक है, अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है। कहाँ से मिला है? जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीर से? तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ से निकलती हुई पौधा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, धोलावीरा की या फिर लोथल की? तो इस पर इसका आंसर हो जाएंगे हड़प्पा की। ठीक ना? चलिए, इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना? चलिए, अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। क्या बात है, आप लोग तो जानते हैं यार भाई साहब। ठीक ना? अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राकीगढ़ी से या फिर बनावली से? तो इस पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लोथल से। ठीक है, चलिए। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से, रंगपुर से, सूतकांगीडोर से या फिर मोहनजोदड़ो से? प्यारे बच्चों, इस पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो से। ठीक ना? चलिए, 19 नंबर पर इसका रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी कि खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने या फिर आर एस विशिष्ट ने? तो इस पर इसका आंसर प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो हो जाएंगे कि खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक ना? चलिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या फिर चिनाब नदी? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? तो कहिएगा सर मोहनजोदड़ो जो है ना वह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर देते हैं। सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे कमेंट में बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक ना? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या फिर फारसी भाषा? सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइएगा और 20 में से आप कितना सही हुआ कमेंट में बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अफसर सर को सपोर्ट करो। ठीक है?